नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 4, जिसका पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. हरिहर तथा बुक्का, बी. नरसिंह सालू, सी. वीर नरसिंह या फिर डी. तिरुमल। तो इसका सही उत्तर है ए. हरिहर तथा बुक्का। हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने एक राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम था संगम वंश। संगम वंश की स्थापना की थी और इनका शासनकाल 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा। 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। इनका शासनकाल 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। नरसिंह सालू का शासनकाल 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। वीर नरसिंह का शासनकाल 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक रहा और तिरुमल का शासनकाल 1570 से 1650 ईस्वी तक रहा। 1650 ईस्वी तक रहा। प्रश्न 2, वर्तमान भूगोल के जनक हैं? ए. इरेटोस्थनीज या फिर बी. अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, सी. हरलान बैरोज या फिर डी. हेरोडोटस। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का पिता कहा जाता है। वह सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संसार के मानचित्र पर समताप रेखा को खींचा था। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न 3, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ए. इंग्लैंड, बी. भारत, सी. इंडोनेशिया फिर डी. ब्रिटेन। इंग्लैंड विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल मिडलैंड्स इंग्लैंड में किया गया। यह दूसरा संस्करण था। यह कौन सा संस्करण था? तो यह दूसरा संस्करण था। प्रश्न 4, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. जाफरानी जयजरी। इसका सही उत्तर है ए. जाफरानी जयजरी। प्रश्न 5, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित थे? ए. बिहार, बी. हरियाणा, सी. उत्तर प्रदेश या फिर डी. उत्तराखंड। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से संबंधित थे। तो किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित थे। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर रहे। बिहार के जीरादेई जिले में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख सेनापतियों में से सेनानी थे। वह एक मात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। वह एक मात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। प्रश्न 6, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए. पटना, बी. नवादा, सी. मुंगेर या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी. मुंगेर। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थित है। मुंगेर। इसका सही उत्तर है सी. मुंगेर। इसे बिहार स्कूल ऑफ योग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रश्न 7, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। बी. संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या या फिर डी या फिर सी. संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या या फिर डी 28% जनसंख्या
भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यह 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। जब जनगणना होगी तब उसका न्यू डाटा आएगा। प्रश्न 8, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ए कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वरम पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, या फिर डी पॉइंट कालीमार पर। तो इसका सही उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट पर। इसका सही उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। यह ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। प्रश्न 9, गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? ए मथुरा, बी हापुड़, सी अयोध्या, या फिर डी बाराबंकी। तो इसका सही उत्तर है बी हापुड़। इसका सही उत्तर है बी हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर मेला लगता है। मथुरा में कौन सा मेला लगता है? तो इसमें यहाँ हरिदास जयंती मेला लगता है। अयोध्या में चैत्र रामनवमी मेला लगता है। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है। प्रश्न 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात कही गई है? ए सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक, बी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सी सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक, या फिर डी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक तो इसका सही उत्तर है डी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। प्रस्तावना व उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना व उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा इसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया है। अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 11, फसल चक्र के संबंध में, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल को उगाना चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसका सही उत्तर है 2। इसका सही उत्तर है 2। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बी, केवल 2। प्रश्न 12, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए टाइलिन, बी पेप्सिन, सी रेनिन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए टाइलिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन या लार इमाइलेज प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है। टाइलिन स्टार्च के पाचन में मदद करता है। प्रश्न 13, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है। ए प्रति
मीटर प्रति सेकंड में, बी हर्ट्ज में, सी वाट में, या फिर डी में से कोई नहीं। तो आवृत्ति को मापा जाता है, इसका सही उत्तर है बी हर्ट्ज में। हर्ट्ज में आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति एक निश्चित समय में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या कहलाती है, जबकि शक्ति की इकाई वाट है। जबकि शक्ति की इकाई वाट है। गति की इकाई मीटर प्रति सेकंड है। गति की इकाई मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न 14, गुरु गोविंद सिंह ने कब बैसाखी के दिन सिखों की एक आम बैठक बुलाई और खालसा की नींव रखी? गुरु गोविंद सिंह ने कब बैसाखी के दिन सिखों की एक आम बैठक बुलाई और खालसा की नींव रखी? ए 1699, बी 1684, या फिर सी 1691, फिर डी 1686। तो इसका सही ऑप्शन है ए 1699। 1699 में खालसा सिखों का एक विशेष समूह है। 1999 में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन एक आम बैठक बुलाई थी। खालसा सिखों का एक विशेष समूह है जो सिख धर्म में विश्वास रखता है। खालसा सिखों का एक विशेष समूह है जो सिख धर्म में विश्वास रखता है। प्रश्न 15, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में। ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी शिवालिक और महान हिमालय, या फिर सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, या फिर डी शिवालिक और वाह हिमालय। तो इसका सही उत्तर है बी शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक और महान हिमालय। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। ट्रांस हिमालय, इसके बाद है महान हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। प्रश्न 16, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है अनाज उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, या फिर सी दुग्ध उत्पादन से, या फिर डी मत्स्य उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर है पीली क्रांति संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है बी तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। अनाज उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, और मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। प्रश्न 17, प्रश्न 17 है, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, या फिर डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ। बिपिन चंद्र पाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिपिन चंद्र पाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न 18, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ए सर्वोच्च न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, या फिर सी जनपद और सत्र न्यायालयों में, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में। प्रश्न 19, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। सी उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, या फिर 4 सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करिए। इसका सही उत्तर है डी ए सभी चारों।
प्रश्न 20, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, विधानमंडल द्वारा सरकार, या फिर बी लोकप्रिय सरकार, सी बहुदलीय सरकार, या फिर डी सीमित सरकार। तो इसका सही उत्तर है डी सीमित सरकार। इसका सही उत्तर है सी डी सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका मतलब तात्पर्य है कि सरकार एवं उसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए खार्तूम नील, ए खार्तूम नील, बी न्यूयॉर्क हडसन, या फिर सी बर्लिन स्प्री, डी सिडनी सीन। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यानी गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है डी सिडनी सीन। सिडनी सीन के किनारे नहीं है बल्कि सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा है। सीन नदी के किनारे पेरिस शहर है। तो इसका सही उत्तर है डी सिडनी। सीन कहाँ है? तो पेरिस, पेरिस के पास। सीन नदी पेरिस के पास, पेरिस के पास स्थित है। प्रश्न 22, प्रश्न 22 है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी तमिलनाडु, या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी केरल। केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी। 1957 ईस्वी में पहली बार साम्यवादी सरकार केरल राज्य में बनी थी। एमएस नंबूदरीपाद इसके मुख्यमंत्री बने थे। प्रश्न 23, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई। भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई। ए 2015 में, बी 2016 में, सी 2019 में, या फिर डी 2020 में। तो इसका सही उत्तर है ए 2015 में। 2015 में भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत की गई थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सितंबर 2015 में की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों में सुरक्षित और हरित राजमार्ग गलियारों को व्यवस्थित करना था। प्रश्न 24, भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ए 2 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 4 वर्गों में, फिर डी 5 वर्गों में। तो इसका सही उत्तर है ए 2 वर्गों में। भारतीय नदियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में विभाजित किया गया। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है हिमालय की नदियां, नंबर 2 है प्रायद्वीपीय नदियां। नंबर 1 हिमालय की नदियां, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। प्रश्न 25, किस फसल को छोड़कर, प्रश्न 25 है किस फसल को छोड़कर सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं? किस फसल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं? ए मूंग, बी उड़द, सी तूर अरहर, या फिर डी मटर। तो इसका सही उत्तर है सी तूर अरहर दाल। तूर फलीदार फसल तूर अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। प्रश्न 26 है वह भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त
1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? ए सरोजिनी नायडू, बी कस्तूरबा गांधी, सी मीराबाई या फिर डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही उत्तर है सी मीराबाई। इसका सही उत्तर है सी मीराबाई। मीराबाई भक्त शाखा की कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस दिखती है। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की। नंबर 1 है नरसिंह जी का मायरा, नंबर 2 है राग गोविंद, नंबर 3 राग सोरठा के पद, नंबर 4 गीत गोविंद टीका, नंबर 5 है गीत गोविंद टीका। प्रश्न 27, किस नेता को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? किस नेता को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाला हरदयाल, सी मदन मोहन मालवीय या फिर डी अब्दुल गफ्फार। तो इसका सही उत्तर है डी अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाकर अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाकर पश्चिमोत्तर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की थी। यह पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 28, आपूर्ति संग्रहण वर्गीकरण पृथक्करण एवं पुनर्प्रसंस्करण की 5 चरणों की प्रक्रिया संबंधित है। ए कंपोस्ट से, बी पायरोलिसिस से, सी ध्वनिरोधक से, फिर डी प्लास्टिक पुनर्चक्रण से। तो इसका सही ऑप्शन है डी प्लास्टिक पुनर्चक्रण। प्रश्न 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ए ओ हुम, बी विलियम वेडरबर्न या फिर सी जॉर्ज यूले या फिर डी अल्फ्रेड लायर। तो इसका सही उत्तर है सी जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इसका सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 30, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दी थी? ए बिपिन चंद्र पाल, सी लॉर्ड डफरिन या फिर सी अश्विनी कुमार दत्त या फिर डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही ऑप्शन है सी अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दी थी। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारी सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।